की होस्ट, तो आप ही कर दीजिए फिर, वो होस्ट ही कर पाएगा। Dimple, just check now. I've joined from 2 devices and still it's coming that way. Yeah, it's You're okay. fine. You're fine. Okay, done. In another 2 minutes we will start the session. Yes. अगर किसी को कुछ और 2 मिनट है, अगर किसी को कुछ, कोई तो शेयरिंग कीजिए। मेधा जी आप शेयरिंग कीजिए। अमोल सर आप कर दीजिए। आप आस्क मेधा जी, मृदुल अभी रुकिए। ठीक है, अगर वो करते हैं, नहीं करते तो करेंगे ना, इसके लिए तो अभी नाम ले रहे हैं ताकि। हाँ मेधा जी आप शेयरिंग करेंगे कुछ? हेलो जाती हूँ मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही क्या आपको? आ रही है, बोलिए। बहुत ही अच्छे से सेशन मैं भी ये कर रही है इसका। मुझे एक कल का ये एविडेंस ऐसे हुआ कि मैंने मेरे बच्चे को बहुत बार ऐसे डांटती थी, तो मैंने वो कल से बहुत ट्राई किया है, लेकिन अभी वो कल से बीमार है, इसलिए मैं बहुत यानी कल के सेशन से इतनी दुखी हो गई हूँ कि यानी मैं कितनी उसके ऊपर ये करती थी, ऐसे लगता है मुझे। अभी वो मत सोचिए कि आप जो कर चुके हो, अभी ये सोचिए आगे क्या कर सकते। नहीं, फिर हाँ। मैंने पॉजिटिविटी यानी अप्लाई करनी शुरू करी है, तो इसकी वजह से अभी देखते हैं बहुत यानी बदलाव हो जाएगा, ऐसे तो लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत Wow. अच्छा। थैंक यू। एक्चुअली हम ये बताना चाहेंगे कि हमने भी ये जर्नी में, हमें भी ये सब पहले पता था कि अच्छे से रहना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, पर मन ही मन में हम कभी ना किसी को कुछ बोल देते थे। अब ये सेशन शुरू होने के बाद हमें पता चला है कि मन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन में अगर हम बोलते हैं तो वो भी एक गलती मानी जाती है, वो भी कंप्लेन मानी जाती है। अगर मन में हमने किया है तो भी हमें 10 बार उन इंसान का शुक्रिया करना पड़ेगा, तब इसके मैजिक्स और एडवांस में बढ़ेंगे। राइट डिम्पल? यस एब्सोल्युटली। तो हमारे सोच पे, ये जो सेशन है हमारे सोच पे काम कर रहा है। सोच के लेवल पे वर्ड जो शब्द निकलते हैं वो तो ठीक है, पर सोच पे काम कर रहे हैं ताकि सोच पे ही ये बातें नहीं आए, तो मैजिक और ज्यादा हो जाएगी। एब्सोल्युटली दीपा। थैंक यू। मृदुल हम चालू भी कर सकते हैं। अविनाश सर आप एक बार सेट होता है तो आप रीडिंग चालू कर सकते हो। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बिकॉज थैंक यू। अभी तक स्क्रीन पे नहीं आ रहा मैडम। मृदुल मैडम आवाज आ रही है मेरी? यही पिक्चर है, वो ये पिक्चर पहले एक्सप्लेन करेंगे। ओके ठीक है। मृदुल अपने आप को अनम्यूट करो। सावंत सर, शबीर सर। हाँ बोला सर। दोन पाटिल सर बोला। म्यूट हो गए हैं सर। सर बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए। पाटिल सर, यस। मैडम। यस सर बोलिए, हमको सुनाई दे रहा है। हाँ मैडम 2 मिनट रुको, थोड़ा अभी टीचर ज्वाइन नहीं हुए हैं, ओनली 39 ज्वाइन किया है। ओके ठीक है। मैं तब तक कुछ थोड़ा सा पानी के बारे में बता रही हूँ। ये जो पिक्चर है इसमें वेट कर लूं क्या? स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पिक्चर मृदुल, चलेगा है ना? सूचना सांगायची मला। हॅलो। हाँ जी सर। हाँ हे पहा, वर्ग शिक्षकांसाठी सूचना आहे।
आता ग्रुपवरती सूचना मी ऑलरेडी टाकली आहे तुम्हाला, तरी पण लेक्चर आपलं सुरू व्हायचं तत्पूर्वी आपल्यासाठी एक महत्वाची सूचना. आता शासनाकडनं एक लेटर आलेलं आहे, GR आलेला आहे की जर समजा आपल्या वर्गातील, म्हणजे ही सूचना खरं तर वर्ग शिक्षकांसाठी आहे, आपण आवर्जून व्यवस्थित ती समजून घ्यावी. त्या सूचनेमध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे की कोरोनाच्या कालावधीमध्ये जर आपल्या वर्गातील एखाद्या विद्यार्थ्याच्या आई वडिलांचं निधन झालेलं असेल, म्हणजे प्राथमिक, माध्यमिक आणि ज्युनियर कॉलेज या सर्वांसाठी सूचना आहे की जर आपल्या वर्गातील एखाद्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचं म्हणजेच आई वडील यापैकी एक किंवा दोघांचंही समजा निधन झालेलं असेल तर ती माहिती आपल्याला ऑफिसमध्ये त्वरित कळवायची आहे. शासनाला ती माहिती द्यायची जेणेकरून त्यांना शासनाकडनं अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी ही माहिती अतिशय महत्वाची आहे. वर्ग शिक्षकांनी आपल्या त्या संदर्भात काही माहिती त्या ठिकाणी कलेक्ट करावी आणि अॅक्युरेशन मध्ये ती माहिती आपल्या ऑफिसमध्ये आपण द्यायची आहे. त्याचप्रमाणे 10वी वर्ग शिक्षकांसाठी एक महत्वाची सूचना आहे. जी 10वीची जुने विद्यार्थी होते, 10th स्टँडर्ड मध्ये जे 10वीचे जुने विद्यार्थी होते, आता ते 11वी ऑनलाईन ऍडमिशन घेत आहेत. त्या 11वी ऑनलाईन ऍडमिशन मध्ये घेत असताना पहिला फॉर्म भरला जातो, दुसरा फॉर्म भरल्यानंतर तो फॉर्म लॉक करणं गरजेचं आहे. जर इन केस तो फॉर्म लॉक केलेला नसेल तर ऍडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होत नाही. त्यामुळे मी ग्रुपवरती तो SMS टाकतोय, तो SMS आपण विद्यार्थ्यांना पोहोचवावा. परंतु ही सूचना आपल्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. ओके मॅम, कंटिन्यू. ओके सर. I will mute everybody. One second. Patil sir, can we start? 47 teachers आ चुके हैं. Yes. Yes, Patil sir. So you can unmute yourself. Yes. मैडम स्टार्ट करो अभी. Okay. Thank you. अभी 49 हो चुका है तो no problem. 50 हो गया. चलो. Rimple, you can mute everybody and the speakers will unmute because मैंने दोनों को host बनाया है. Right. Perfect. Thank you. Thank you, everybody. I am muting everybody. So today is day 8. ये जर्नी 28 डेज की है. इसमें जो बुक में है 28 चैप्टर्स हैं. तो फर्स्ट वीक हमारा कंप्लीट होता है. तो इस फर्स्ट वीक में हमने क्या किया, अपनी लाइफ में जो भी आज तक हमें मिला उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड रेडी कर रहे थे, धन्यवाद इकट्ठा कर रहे थे. जो हमें चीजें मिली और उनका हम धन्यवाद नहीं कर पाए, उस जगह पर भी हमने धन्यवाद करना स्टार्ट किया. आज हमारा डे 8 है. तो इसमें सबसे पहले देखिए एक गिलास, एक यहाँ पर कप है जिसमें कुछ है, पानी है, चाय है, वो कुछ इतना पता नहीं चल रहा. ऊपर से स्पून है और ऊपर से देखिए ग्लिटर्स आ रहे हैं और सारे इस पानी में. अब हम देखिए जादुई तत्व, मतलब हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो जैसे अगर उसके लिए हमारा पानी का बहुत बड़ा यूज है. अगर हम कुछ भी खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पे हर चीज के लिए, खाना क्या, घर भी बनाएंगे तो मकान बनाने के लिए भी पानी का यूज तो बहुत बड़ा यूज है. तो वो किस तरह से उसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या तत्व मिलाने से, क्या क्या करने से हमारी जिंदगी में और बाहर आ जाएगी, तो वही वो बताने वाले हैं. तो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. 8वां दिन जादुई तत्व. कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है. जश्न का मतलब आपको पता होगा फीस्ट. सम वॉइस इज टू मच क्रैकिंग. वो सर के एंड से ही है प्रतुल. ओके सर, आपके उससे वॉइस ज्यादा है. एक मिनट है मैडम, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. ओके, तब तक मैं इसका बताती हूँ. कृतज्ञ हृदय
निरंतर जश्न मनाता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज की कोई पार्टी करते हैं या कोई हम फंक्शन करते हैं, वहां का एक अलग ही माहौल होता है। एक पार्टी में ना, चाहे हमारा घर से निकलते हुए ये हो क्या जाना, वहां पे जाकर पता नहीं कैसा खाना होगा क्या, बट वहां जाकर ना सब चीयर अप हो जाते हैं। एक माहौल ही बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। एक सब इंसान जितने जने वहां आए हैं, चाहे कुछ पहना है, कुछ खाने के लिए है, वो सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक पार्टी होती है, वहां पे एक फीस्ट, कुछ भी जो हो रहा होता है वो एक बहुत ही सबके संबंध मतलब रजा से हो रहा होता है, और उसका आनंद ही कुछ और होता है। अगर आप लोग देखेंगे, आपके घर का ही कोई फंक्शन है, आपको डजेंट मैटर, ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वहां राजमा बने हैं कि पनीर बना है कि चिकन बना है, आपको तो अपने उस परिवार के लोगों से मिलने का होता है कि हम जाएंगे, सबसे मिलेंगे, और मजा ही कुछ और आने वाला है। कितनी सारी बातें होगी, कितना सबको याद करेंगे। तो खाना तो मतलब एक सेकेंडरी होता है, बट खाने का बहुत बड़ा महत्व है, जो आज हमें इस चैप्टर में क्लियर होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके द्वारा हमें समझ आएगा कि हमारे को एक खाना ही ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमारे शब्दों का, हमारे व्यवहार का, हमारे नस नस में जो चीजें बसती हैं, वो किस तरह से उसका यूज होता है। तो वो बहुत ही, कहते हैं ना, जैसा खाना होता है उसी से इंसान का, मतलब घर का अगर गृहिणी अच्छी है तो पता चल जाता है कि उसके खाने से ही पता चल जाता है कि हाँ, वो हस्बैंड खुश है कि नहीं है। मतलब बहुत चीजें मैटर करती हैं, वो हम धीरे धीरे इसमें पूरे चैप्टर में समझेंगे और बखूबी समझेंगे, बड़ा मतलब क्लियरिटी समझ आएगा अभी। चलिए सर, आप भोजन करने से पहले यहाँ से शुरू कर दीजिए। ओके। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप समय ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हाँ जी सर, भोजन के लिए रुकेंगे यहाँ पे। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भोजन का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा महत्व है। आप लोग जितने, सब लोग, हम लोग भी जितना भी कुछ कमा लें, बट एक टाइम जब खाना खाने बैठते हैं तो ये दिमाग में तो जरूर आता है कि इसी के लिए तो कमा रहे हैं, और ये तो शांति से बैठकर खाना है। मतलब एक तो दिमाग में ये चीज आती है। और अभी हमारा लॉकडाउन रहा, तो हम लोगों ने देखा, जब हमें पता चला कि इतने टाइम के लिए बंद हो रहा है, कैसे हम लोग भागे, फटाफट ये सामान इकट्ठा कर लो। हमने 2-2, 3-3 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि ये कल भी मिल सकता है। बट एक, कहते हैं ना, सबर एक थोड़ा सा ये हो गया कि इकट्ठा करके रख लिया। और लॉकडाउन में लोगों ने खाने का भी बहुत आनंद लिया, बहुत आनंद लिया, खासकर घर के खाने का। जो लोग ये भी कहते थे कि हमें तो घर का, मेरी वाइफ खाना अच्छा नहीं बनाती, या मतलब 100 चीजें थी, उन्होंने भी उस चीज का आनंद लिया, क्योंकि हर इंसान ने 100% देने की कोशिश करी। जिस तरह से आप लोग काफी वर्किंग है इसमें, टीचर्स हैं, तो वो खाना बनाती थी। उन्हें खाना बनाते हुए दिमाग में क्या होता था कि स्कूल में पीरियड क्लास होगा, उसमें ये कराना, ये कराना, तो वो खाने में भी वही चीजें चलती थी, तो वो भगदड़ रहती थी, तो खाना भी भगदड़ वाला ही बनता था। बट इन दीज डेज
दे टोटली फोकस देयर, तो उनके खाने में भी बहुत ज्यादा वैल्यू निकली और बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। इवन कि मोस्टली 80% तो बच्चे भी, अगर आप लोगों के घर में बच्चे होंगे, वो भी कुक बन गए, क्योंकि उन्हें भी ये लगने लगा कि मम्मा हम भी ये यूट्यूब से निकालते हैं और बनाते हैं, बहुत कुछ किया। कहने का तात्पर्य यह है कि खाना एक ऐसी चीज है जो हमारा बेसिक सोर्स है, बेसिक है, बट अगर हमने इसको बेसिक समझकर साइड कर लिया, जबकि एक खाना भूख लगने पर ही समझ आता है कि उसकी वैल्यू क्या है, तब तक समझ ही नहीं आती। अगर आप पूरे दिन घर से गए हैं, आप लोगों ने सुना होगा ये डायलॉग, जब घर से निकलते हैं तो अगर आपका खाना टेबल पे लगा है और आप बहुत जल्दी से लेट हो गए और आप बोलते हो मैं तो जा रहा हूँ, फटाफट से, इवन की माँ घर पे हो, मदर हो या वाइफ हो, कहती है खाकर जाओ, ऐसा ना हो आगे जाकर भी पूरे दिन कुछ ना मिले। और होता भी ऐसा ही है, सुबह खाया नहीं, घर से बगैर खाए निकल गए, आगे जाकर मिलता ही नहीं, इवन कि कहीं भी नहीं मिलता, ऐसे चाहे मिल जाए, अगर आप घर से खाकर आए हो, आगे भी आपको सब ले लेकर कह रहे हैं कि ये खा लो ये खा लो, उस दिन पूरे दिन खाना नहीं मिलता। और उस दिन वो वैल्यू समझ आती है कि यस, सुबह ही मना किया था ना, तो वो जो ना शब्द है ना, वो पूरे दिन आपके साथ चला। तो वो वैल्यू ऑफ फूड एंड वैल्यू ऑफ थिंग्स, जिंदगी अगर है तो जीना तो खाने से ही शुरू होता है। आप लोगों ने ये भी डायलॉग सुन रखा होगा कि, ये भी एक पुराना ही डायलॉग है कि अगर गृहस्थ जीवन में, अच्छा गृहस्थ जीवन चलाना है औरत को, तो उसको आदमी के पेट से होकर निकलना पड़ता है। मतलब उसको एक अच्छा खाना अगर वो खिलाती है ना, तो वो और चीजों से ज्यादा, सबसे ज्यादा यहीं से जीत लेती है अपने नंबर, सबसे ज्यादा नंबर उसके यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बट वो पूरी गृहस्थी, पूरा अपना नंबर 100 ले लेती है। तो वो कैसे? और वो इस तरह से, क्योंकि वो कृतज्ञ होती है उस खाने को बनाने में, क्योंकि वो अन्नपूर्णा कैसे बनती है, और हम लोगों ने अगर अपने में ये कमी रखी तो हम क्यों इस चीज से दूर हो पाए, वो आज हम इस चैप्टर के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। सर थोड़ा आगे लेंगे इसको। ओके। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने के खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले, जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकिंग कंपनियों के बारे में सोचे। एक मिनट है मैडम। हाँ जी सर। मैडम थोड़ा नीचे कर। ओके ओके सर, दिख रहा है? हाँ यस। अनन्या, फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। सर आप म्यूट हो गए हैं, आप यहीं तक पढ़ लीजिए सर, मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको, कॉल आया, एक कॉल आया। हाँ मैं क्लियर कर लेती हूँ। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हम एक सब्जी को खाने के लिए फटाफट कह देते हैं, जैसे ही घर पे सब्जी आती है, कि ये बहुत अच्छी नहीं है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, बट हमें अगर वही सब्जी या वही धनिया अगर हम अपने घर पे लगाएं ना, तो उसको लगाने के लिए 10 से 15, मेरा ख्याल 20 दिन के बाद ही पौधा लग के स्टार्ट होना शुरू होता है। तो हम बड़े आराम से उन चीजों के लिए अपने मुंह से अपशब्द निकाल देते हैं, जबकि होता क्या है कि आज हमारे पास जो फसल आई है, जो गेहूं आई है, जो हम रोटी खा रहे हैं, वो किसी किसान ने उसको उगाने के लिए अपने पूरे 6 महीने लगाए हैं, उसने अपनी उसमें पूरी पावर डाली है। तो जब हम उधर ग्रेटिट्यूड देना शुरू करेंगे ना, हमारे पास एबेंडेंस में अपने आप ही आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो मदर फीड भी साथ साथ ही आ जाता है।
हर इंसान के लिए पहले ही वो सोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं जिसके द्वारा उनका जिसने उसका यूज करना है। तो अगर इस धरती में अनाज है ना, तो वो हमारे ही यूज के लिए है और बनाया भी वो हमारे ही लिए गया है। बट अगर हम उसके लिए क्रिटिसिज्म और नेगेटिव थॉट्स कहते हैं ना, तो वो उसका अफेक्ट उसके जाने से पहले हमारे ऊपर भी आ रहा है। हमारे पास वो प्रॉपरली आ नहीं रहा है, हमारे पास से वो धीरे 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 गायब हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हम कह देते हैं कि सब्जी, अगर हम सब्जी लेने जाएं और वही 40 रुपए किलो अगर हम गोभी का फूल ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कल तो ये 20 था, आज 40 कैसे हो गया, हमने एकदम क्रिटिसिज्म कर दिया। हमें नहीं पता उस लगाने वाले को तो उसको 1.5 महीना लगा, एक दिन में तो वो फूल नहीं लगा। उस वो चीजें जब हम जैसे जैसे हम इन चीजों में घुसते हैं ना, कि हम खुद मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। 2015 में ना मेरे हस्बैंड को बहुत शौक चढ़ा था, उन्होंने, हमारी काफी जमीन है पंजाब में, उन्होंने स्ट्रॉबेरी लगा ली, वहां पर स्ट्रॉबेरी लगा ली और स्ट्रॉबेरी में मतलब 5-5.5 लाख रुपया हमने लगा दिया। मैं हर दूसरे दिन पैसे निकालती थी, 30,000, 40,000, 50,000 भेजती थी कि जी ये करना है, ये करना है। पहली बार लगाया तो आपको पता है, जब धरती में कोई भी चीज पहली बार लगाई जाती है, जिस एरिया में इन्होंने लगाई, इनको नॉलेज नहीं थी कि वहां पे स्ट्रॉबेरी चलेगी। बट साइंस इंजीनियर है, पूरी इंजीनियरिंग लगाई इन्होंने, सब कुछ किया, 5.5 लाख रुपए उस पे लगाए। लगाने के बाद क्या हुआ कि फसल भी आई, पर फसल उस टाइम आई जब वो मार्च के सीजन में पंजाब और इस साइड में गर्मी हो जाती है वहां पर, और वो 2 दिन से ऊपर टिकी नहीं स्ट्रॉबेरी। हमारे काफी स्ट्रॉबेरी हमारी खराब हुई, हमने पूरे रिश्तेदारों में स्ट्रॉबेरी बांटी, पर लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि हमें 30 की 40,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट क्या मतलब, प्रॉफिट तो कहाँ, 30,000 40,000 रुपए आए, मतलब वो सारे के सारे पैसे लग गए। तो किसी टाइम तो मुझे इस चीज का, मेरे हस्बैंड भी बैठे, हम बैठे थे, तो बात हुई कि इतना लॉस हुआ। मेरे मुंह से ना एक ही चीज निकली, धरती माँ पर पैसे लगाए हैं ना, व्यर्थ नहीं जाएंगे। और ये सच्ची व्यर्थ जाते भी नहीं है, क्योंकि चाहे वो किसी भी लिए लगाए, हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी, एटलीस्ट हमने किसी ऐसी चीज पर तो नहीं लगाए ना कि या किसी पे की वेस्ट हो जाए, कि कोई सट्टाबाजी या उस पे। धरती माँ पर पैसे लगाए हैं, और किसी चीज के लिए पहले एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ता है ना, तभी उस चीज का इफेक्ट आता है। आप विश्वास करोगे कि 2015 के स्टार्टिंग में हमने लगाए, और नवंबर में जाकर हमें, मतलब मेरे हस्बैंड को ऑफिस से ही ऑफर आया था कि स्विट्जरलैंड जाना है, तो वहां के लिए कुछ कागज रेडी करने थे। तो मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, 15 दिन के अंदर अंदर मेरा पासपोर्ट बना, मेरा भी काम हुआ, हम दोनों इकट्ठे गए, और हमारा मतलब मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं था, मतलब सारा चीज का खर्चा कंपनी का था। तो देखिए वो 5-6 लाख का जो हमें पैकेज मिल गया, 15 दिन का हमारा वो पैकेज था, दैट इज टोटली फ्री। तो जब हम वहां पहुंचे और वहां जाकर ना, जहां हमारा होटल था उसके सामने ना स्ट्रॉबेरी की खेत थे, यूएस ये स्विट्जरलैंड में। और जब मैंने वो देखे ना, मेरे आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे मुंह से ये बात निकली थी कि धरती माँ पर पैसा लगाया कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यूनिवर्स ने हमें साथों साथ पैकेज दे दिया। हम वहां जाकर जब मैंने वो स्ट्रॉबेरी देखी ना, मुझे खुशी भी हुई और मुझे ये भी लगे कि यार ये क्या है, अचंबा। तो ये चीज देखिए कि जो अगर आपने कुछ अच्छी सोच से काम किया है ना, तो आपको रिजल्ट उसका अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आप उस टाइम भी मिल सकता है, बाद में भी। बट अगर उसी चीज में हम रोते रहते, हमने तो 5 लाख लगा दिए, ये तो इस पे लगा दिए, ये तो नुकसान कर दिया, अगर मैं अपने हस्बैंड को हर रोज इसी चीज के लिए चैलेंज करती रहती, तो वो तो जो लग गए थे वो लग गए थे, इवन की जो और भी आने थे वो भी चले जाते। तो उस दिन से मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि आलोचना से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमें चीजों को जीतना है तो उसकी क्वालिटीज को ही हमें पकड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने भी बता दिया कि अगर आप सब्जी लेते हैं तो आप सब्जी को मत कोसिए, अगर आप उस सब्जी वाले को धन्यवाद करने लग जाएंगे ना, तो आपके घर में भी उस सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। लेते हुए उस सब्जी वाले को भी धन्यवाद करो, और बनाते हुए उन किसानों को भी धन्यवाद करो जहां से वो फसल आई है। और ये सोचकर जिस दिन से हमने खाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है मैंने जितना महाराष्ट्र में आकर देखा, मुझे साल से ऊपर ही हो गया, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सुनने वाले, मतलब दे आर वेरी थैंकफुल पीपल्स। क्योंकि मैं सब्जी लेने भी जाती हूँ, मैं देखती हूँ उनके अंदर इतना झुकाव है, तो मे बी इसीलिए यहाँ पे हर तरह की फसल बहुत ही अच्छी उगती है।
इवन कि मैं कोन्स के बारे में बात करूंगी, जो वो मक्की होती है, यहाँ की मक्की का स्वाद ही बहुत अलग है, बहुत ही मतलब इतना स्वीट है। मैं तो जितनी बार लाई हूँ और मैं जितनी बार बनाती हूँ, मैं हर उस लगाने वाले को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वाह मैंने इतनी अच्छी मक्की नहीं खाई। वो इम्पोर्टेड मक्की की तरह उनका टेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। तो वो वही चीज है कि लगाने वाले पर और खाने वाले पर दोनों का उसका इफेक्ट रिजल्ट्स आता है। अगर हम उसको, अगर आप यहाँ ये साइंस देखेंगे कि अगर हम वो जो मक्की हमने खाई और मैंने उसको ग्रेटिट्यूड दिया उसको, तो आपका घर तो भरा ही भरा रहेगा। आपको नहीं पता कि उस जिसकी वो आई है ना आपके पास फसल, उसके पास भी उसकी एबेंडेंस हो जाएगी। तो हम चाहते तो यही है कि हमारा भी भला हो और सबका भला हो, और जब हम सबका भला मांगने लगते हैं ना तो हमारा भला भी उसी में आ जाता है। ये यहाँ पे यही चीज क्लियर है। चलिए सर आगे पढ़ेंगे। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने के कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, एक सर यहाँ प्रकृति का पे उपहार। रुकेंगे सर। सर ये ओके। यहाँ पे इन्होंने बताया है, एक ऑर्केस्ट्रा की बात हुई है ना पीछे, तो वो वही कह रहे हैं जैसे कोई भी चीज है, आपने देखा होगा जैसे कोई एक बैंड वाले होते हैं ना, तो उनका एक चेन होती है, वो 5-6 जने होते हैं, एक उसमें वायलिन बजा, मतलब उनकी पूरी एक टीम होती है। आप ऑर्केस्ट्रा टीम को बुलाएंगे तो वो पूरी टीम आएगी। उसी तरह से अगर हम ये भी सोचें कि हमारे पास जो फसल आती है वो भी घूम कर आती है। अगर हम सोचे कि हम दूध ले रहे हैं, दही आ रही है हमारे पास, तो कोई गाय है जिन्होंने रखी है, फिर उन्होंने वो निकाला है, फिर उसको एक चेन के थ्रू वो चीज है हमारे पास पहुंच रही है। तो वो जो ये चेन है ना, दैट वर्क्स। तो हमें अगर ग्रेटिट्यूड देना है, जैसे ही हम उस दूध को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो सबके पास घूम के उन सबके लिए उसका बेनिफिट होगा। और वही अगर हम वो गालियां या कुछ नेगेटिव्स, आपने देखा होगा काफी बिजनेस है कुछ टाइम के लिए चलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। वो यही रीजन रहता है, क्योंकि वो लोग भी कृतज्ञ नहीं होते। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कितनी पेस्टिसाइड्स आजकल चीजों में डलता है जो हम लोगों के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि उनका भी जब देश के लिए गलत सोच होगी ना तो उनका बिजनेस भी ठप होगा। तो वही चीज है, अगर हम उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे कि बहुत अच्छा, और मतलब रियली में जो ऑर्गेनिक होता है उसका पता चल जाता है। जब आप उसको पावर दोगे तो वो ऑर्गेनिक ही आपके पास आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें तो गलत चीज को उठाना ही नहीं है, हमें तो चीज को पकड़ के उसकी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाना है। और जैसे ही आप सबको पता है अगर कोई चीज अच्छी है तो वो अच्छी है ही, उसके लिए अच्छा बोलना अगर हम बोल देते हैं तो कौन सा बुरा है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अगर एक मैं कोई मैंगो खा रही हूं और वो मैंगो बहुत अच्छा है तो ऑब्वियस है कि उसको बोलना तो एक सही बात है। अगर कोई कहे कि आप क्यों बार बार बोल रहे हैं, भाई है अच्छा तो उसको बोलने में क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी बच्चे के 95% मार्क्स आए हैं तो अगर बच्चे को बार बार हर टीचर जाकर ये कह रही है वाओ वाओ वेरी गुड मार्क्स, तो उस बच्चे का देखिए कितना उसमें कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो वही हर चीज के लिए जरूरत है। हमें आज से, अगर आप लोग भी हस्बैंड्स हैं तो अपनी वाइफ को जब भी खाना खाएं अप्रिशिएट कीजिए, फिर देखिए आपके घरों में क्या बढ़िया बढ़िया खाना बन के आपके पास आने वाला है। क्योंकि कहीं ना हम थोड़े से संकुचित हो जाते हैं और वो संकुचित होने से हमारी ही घर में, हमारी ही फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर अच्छा बोलने से कोई चीजें अच्छी हो जाती है हमारे घर की तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो लगता है यहाँ कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अगर चाय पी रहे हैं एक बार बोल दो वाह क्या चाय बनाई है। मतलब एक हमारे आंटी थे, उनके हस्बैंड, उन दोनों का आइडल कपल थे वो। मतलब मैंने आज तक उतना जबरदस्त कपल नहीं देखा। अगर वो आंटी ना चाय, नॉर्मल चाय भी बना के ले आती थी ना, वो अंकल कहते थे वाह वाह क्या चाय बनाई। हम देखते थे यार ये तो चाय बहुत सिंपल सी है, ये क्यों ऐसा करते। बट वो बाद में समझ आई कि वो बहुत, गाड़ी में बैठते थे वो दरवाजा खोलते थे अपनी वाइफ के लिए। तो वो क्या चीज थी, बात वो छोटी है। ये नहीं है कि हम कोई अलग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी 4 गुना मिलने वाली है। ये साइंस ना मुझे यहाँ समझ आई। और रियली में ये छोटी छोटी चीजों में जब वर्क करती है ना, बच्चों को, जैसे अब आज ही एक मैम ने कहा कि मेरे बच्चों को मैं गुस्सा होती थी तो मुझे बहुत दुख हुआ। यही चीज मुझे भी हुई थी
मैंने तो, आप अगर सोचेंगे, कल का हमारा चैप्टर गया है 7th चैप्टर, आप लोगों को अगर अपने रिलेशन में अपने हस्बैंड से, वाइफ से, अपनी मदर इन लॉ से, किसी से भी प्रॉब्लम है ना, एक दिन ब्लैक पेन लेकर ना एक लेटर लिख लो उनके लिए, खूब सारा नेगेटिव जो आपको लगता है कि गलत आपको बोला या उन्होंने गलत बोला, उसको लिख लो बैठकर, पूरी तसल्ली से लिख लो खुद, और लिखने के बाद उसको खुद पढ़ो और उसके छोटे छोटे पीस करके फाड़ो, एक बाउल में डालो उसको, पूरी अच्छे, जैसे बच्चे नहीं डिप करते, उसको डिप करो खूब अच्छी तरह से, उसको तोड़ 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 के छोटे छोटे पीस करके उसमें डालो, और उसको किसी पौधे में डाल दो और बोलो आज से हमारा जो भी नेगेटिव थॉट्स था ना दूसरों के लिए खत्म। लड़ना नहीं है, जाकर अपने थॉट्स अपने में ही खत्म कर दो। उसके बाद देखो, उसके बाद पॉजिटिव पे पॉजिटिव लिखते जाओ, भर भर के पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे अंदर, अगर हम कहते हैं एकदम किसी के लिए पॉजिटिव लिखना है, लिखा नहीं जाता, क्योंकि बहुत अंदर बहुत भरा भी पड़ा है, कई के लिए बहुत भरा पड़ा है। तो वो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ब्लैक पेन से लिखना, उसको डिप करके और किसी पौधे में डाल देना, बाद में उस पानी को, वो जो कागज समेत ही डाल देना, वो डिप हो जाएगा वो सारा। और उसके बाद लंबी लंबी 3 सांसें लेना और बोलना मैं आजाद हुआ इस चीज से। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में क्या बाहर आ जाएगी। ये सब कर लीजिएगा प्लीज आज, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के रिलेशन में सब में 100% हो, कहीं ना कहीं तो सबका ही रहता है। तो वो जो भी आपको लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ये करके देखिएगा। आपको ये 1 by 1 आप सब पे कर सकते हैं, पहले एक पर करके देखिएगा, आपके जबरदस्त रिजल्ट आएंगे इससे। चलिए सर आगे। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले का इस्तेमाल करते हैं। उद्योगों में परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता का उत्पादन तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दुआएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया, भोजन उपहार है, और उपहार तो है, बट जो पानी है वो तो मतलब एक पवित्र चीज है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर आप खाने के लिए बोलिए बात, वो तो छोड़ दीजिए, आप जिस घर में रहते हैं अगर उसकी दीवारें भी बनी है ना, मिट्टी, रेत, सीमेंट, कितना भी यूज कर लो, आपको याद होगा जब घर बनते हैं तो 15-15 दिन तक ईंटें और वो लेंटर तैयार करने के लिए पानी सुबह शाम दोनों टाइम छोड़ा जाता है, उसके बगैर वो घर ही नहीं बनते। आप लोगों को सबको पता होगा। तो पानी का उपयोग तो इतना ज्यादा है, और ये जो पानी है ये हमारी जिंदगी में, आपको पता है कि प्लेनेट में भी 70% ही वाटर है, हमारे अंदर भी 70% है। तो सबसे ज्यादा जो यूज है वो हर एरिया में पानी का है, और हम पानी को ही सेकेंडरी ले लेते हैं। अगर हम उसी का प्रॉपर यूज करना शुरू कर देना, वहीं पर एक पॉजिटिविटी डाल देना, हमारे बाकी सारे काम अच्छे हो जाएंगे, सारे काम अच्छे हो जाएंगे। आप लोग देखेंगे, अगर जेंट्स और लेडीज के हिसाब से देखेंगे, ज्यादा पानी का यूज कौन करता है? मतलब पानी के साथ किसका यूज ज्यादा रहता है? रहता तो दोनों का ही है, पर लेडीज को थोड़ा सा ज्यादा ही यूज करना पड़ता है, बर्तन भी वॉश करने हैं, कपड़े भी धोने हैं। तो उनके साथ आप लोगों ने देखा होगा लेडीज ही ज्यादा भावुक होती है कंपैरिजन टू जेंट्स। लेडीज भावुक होती है, मिनट में जरा सा कुछ बोलोगे उनकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है उनकी आंखों से भी पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो वो भावुकपन क्या है? क्योंकि उनमें जो वाटर है ना, उसका कहते हैं ना, किसी भी 5 तत्व है हमारे शरीर में, जिसका भी थोड़ा सा ज्यादा पावर ज्यादा होता है ना, तो वो फटाफट से डुलता है बाहर, तो इसलिए उनका पानी फटाफट से डुलना शुरू हो जाता है। तो ये यही यहाँ पे ये साइंस यही कह रही है कि सबको, सब चीजों को हमने बैलेंस करना है। तो अगर लेडीज जो पानी का यूज करती है ना पूरे घर पे, अगर वो उसका प्रॉपर यूज करने लग जाए ना, तो उनका वो भावुकपन भी कम हो जाएगा।
तो ये लेडीज के लिए यहाँ पे स्पेशल, लेडीज क्या जेंट्स भी, जैसे कोई नल का ना चल रहा हो, अगर पानी गिलास में पिया है तो वो पूरा पानी का गिलास खत्म करना है। अगर आपने घर में बॉटल्स पानी की यूज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर खाली करके ही रखना है। मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर जितना कम होगा उतना आपका भावुकपन भी कम हो जाएगा। सो इट्स मतलब एक यहाँ पे ये टिप है, तो इसे पकड़ लीजिएगा। यदि इस धरती पर कोई जादू है तो वो पानी है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग घर बनाते हैं, घर पे रहते हैं, और एक और चीज भी आपने सुनी होगी, हमारे देखिए कल परसों राखी भी आ रही है और इसी से, राखी से रिलेटेड ये इस पानी के साथ क्वेश्चन है, वो है लेडीज है, लेडीज हमारे घर पे रहती हैं तो वो किसी की बेटी भी है, वो किसी की बहू भी है। आप लोगों ने सुना होगा कि लड़कियां जब अपने घर आती है ना तो वो बहुत खुश होकर आती है जब मायके आती है, और अगर वो दुखी होती है ना तो वो तो रोती रोती हैं, घर की दीवारें भी रोती हैं। तो वो दीवारें भी रोती हैं का कुछ कंक्लूजन निकल के आता है, वो क्या आता है कि जिस घर में वो रह रही होती है, जब वो घर बने थे तो उसमें जो पानी यूज होता था, पानी में फीलिंग्स होती है, वो फीलिंग्स उनकी उस घर की दीवारों पर रची हुई होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं उनको हमेशा खुश रखो ना, तो आपके घर में भी समृद्धि आ जाएगी। तो ये यही रीजन है कि पानी की फीलिंग्स उन दीवारों तक, अगर वो अपने घर में भी रो रही है ना, तो जिस घर का, जो उसका मायके का घर होता है, वहां पर भी वो फीलिंग्स पहुंच जाती है। और वो फीलिंग्स कहाँ से पहुंचती है? पानी के थ्रू, क्योंकि पानी में एनर्जी, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये आप सबको पता है। तो इस चीज को पकड़िए, मतलब हम इन छोटी छोटी चीजों को अगर पकड़ लेंगे ना, हमारी लाइफ में रियली वंडर्स आ जाएंगे, वंडर्स। तो यही है कि अगर हम भी जैसे मैं भी किसी की बेटी हूँ, आप भी ब्रदर, जितना भी हो सके हमें, जब बेटी अपने घर आती है, बस उससे खुश, अगर हम एक उसे और नहीं कुछ दे सकते ना, एक अच्छा उसके साथ खुशी का, दैट इज अ ग्रेट साइंस। और यही है वो चीज कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे अपने भाई बहन सब लोग चाहिए, बस एक प्यार चाहिए, और उसको एक प्यार की ही कमी होती है। सो यहाँ पे वो बहुत अच्छा पानी के साथ का आंसर है। चलिए सर आगे करेंगे। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है इस संसार में रह नहीं पाएंगे, परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा, हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रहे हैं, जीवन को इसी की चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया या प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान यात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। हाँ जी सर, रुकेंगे यहाँ पर। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। आप लोगों ने सुना होगा जब हम पहले खाना बनता था तो उसको ना बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता था, रसोई में कोई जाता नहीं था। जब कोई जैसे किसी के घर में कोई पार्टी भी है तो पहले जो मतलब अगर पंडित का भी खाना निकालना है तो 3-4 लोगों का खाना अलग निकाला जाता था, और जो खाना बनाते थे वहां पे भी एक लाइन लगाई जाती थी कि इसके अंदर खाना बन रहा है, जो 4 जने खाना बना रहे वही अंदर जाएंगे, उसके बगैर कोई और अंदर नहीं जाएगा। आप लोगों को पता होगा, आई थिंक यहाँ पे भी ये होता है, हर जगह ही होता है ये। तो वो वही चीज थी कि जब खाने को ढक के, आप लोगों ने सुना होगा, अब तो आ गई है मॉडर्न किचन, कहा जाता था एक नहाना और एक खाना बनाना दोनों पर्दे में ही सही होता है। तो वो पर्दे का क्या होता था कि खाने को बिल्कुल
किसी की नजर, किसी का वो ना लगे, वहां पर वो बने। और उसको उसमें जो अगर हम सबको दिखा देना एकदम कि इतना सारा खाना बनाया है, तो सब ये बोलने लगे वो इतना सारा इतना सारा, वो उसका ना अफेक्ट ही नहीं आता। आप लोगों ने कभी देखा होगा मंदिर गुरुद्वारे, वहां पे जब वो प्रसाद भी निकालते हैं ना, वो पूरा बड़ा बर्तन सामने नहीं रखते हैं, वो थोड़ा सा लाकर रखते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा आप सबको देते हैं। वो कभी भी पूरा बड़ा लाकर आपके सामने नहीं रख देते। तो उसके पीछे ये साइंस है कि कभी भी कोई भी चीज जब बनती है तो वो बहुत साइंटिफिक तरीके से साइड पे जाकर बनती है, क्योंकि उसमें हम लोग, जैसे अब हम लोग जाएंगे, हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी हमारी बॉडी, वो सारी उस पे चली जाती है जो वो खाना बना होता है, क्योंकि खाने को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने, आज तक तो हमारे तो ऐसा होता था, यहाँ पर है कि रसोई में क्या हम पूरे घर पे ही चप्पल पहन के अंदर नहीं जाते थे, खासकर किचन में तो मतलब ही नहीं था, और नीचे बैठकर खाना खाते थे। उसका यही होता था, जब 4 जने खाना खाने बैठे हैं तो उस टाइम बोलना भी मना होता था हमारे तो। अभी तक भी ऐसा है कि खाना खाते हुए अगर आप बोलोगे ना, तो वो जो वो खाना खिला रहे होते थे, उनके हाथ में एक वो होता था, वो पीछे से मार देते थे कि बात नहीं करनी है खाना खाते हुए, चुपचाप खाना खाओ। तो वो वही साइंस है कि जब हम किसी चीज को कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस टाइम में उसमें वही वहीं पर फोकस रहो जो आप कर रहे हो। जबकि हम क्या करते हैं, खाना प्लेट में डाल देते हैं, टीवी लगा देते हैं, और टीवी में न्यूज में, अभी तो पीछे वो कोविड था तो क्या क्या कैसे कैसे आता था, यहाँ इतने, और वही खाना हम खा रहे हैं। तो क्या हमारे खाने में वो एनर्जी नहीं जाएगी? कितनी भी दवाइयां ले लो, पर हमारे खाने में भी तो वो एनर्जी जा रही है। इसीलिए कहा जाता था कि खाने को साइड में शांत होकर बैठ जाओ और एक जगह पे बैठकर खा लो। यही रीजन था। इसलिए जैसे जैसे हमारी चीजें चेंज होती गई, हम और बढ़ते गए। और यहाँ पर जो इन्होंने बताया है, इन्होंने एक चीज कही है कि अगर हम खाने को, हम इकट्ठे बैठकर खाने के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो जो इंसान, अगर आज मैंने खाने के लिए ग्रेटिट्यूड किया, मैंने उस किसान का भी ग्रेटिट्यूड किया जिसने ये फसल लगा के भेजी है, बनाई है, तो उसको भी इसका, वो उसके घर में भी कोई भूखा नहीं रहने वाला। क्योंकि जहां से वो अनाज आया है ना, और जिनके पास, जैसे हम यहाँ पर अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो दूसरी जगह में भी अगर किसी देश में लोग भूखे हैं, तो उनके पास भी वो अनाज पहुंच जाएगा। जब मास ग्रेटिट्यूड किया जाता है तो इसका यही बेनिफिट होता है। जैसे अब हम यहाँ इतने लोग इस साइंस को पढ़ रहे हैं, और आपने कहा कि हम सुबह स्कूल में जब जाते हैं तो आधे घंटे हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको आधा घंटा डिस्कशन का मिल रहा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से लीड मिलती होगी एक दूसरे से कि मैंने ये किया था, तूने ये किया था, देखना कल को आपका रिजल्ट और प्लस होता है उसमें। तो वही होता है मास ग्रेटिट्यूड, कि अगर हम यहाँ बैठकर ये ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि सबको खाना मिले। अगर मैं यहाँ, हम सब यहाँ बैठ के बारिश के लिए कह रहे हैं ना कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, तो ऐसा ही नहीं है कि खाली पुणे में बारिश होगी, पूरे महाराष्ट्र में बारिश हो जाएगी। तो उसका फायदा तो पूरे को हुआ ना। तो यही यही चीज यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर हम खाने का, कि हमें भी इतना अच्छा खाना मिला, धन्यवाद, हर उस इंसान के घर पे को दोनों टाइम का खाना मिले, तो अपने आप, जैसे ही हम अपने लिए तो हम खा ही रहे हैं, दूसरे के लिए भी मांगेंगे ना, तो वो सारी चीजें भरपूर हो जाएगी उसमें। वहां ये यहाँ यही बताना चाह रहे हैं। और जैसे ही आप दूसरों के लिए मांगना शुरू कर देते हो ना, आपका घर तो अपने आप ही भरने लग जाता है। अब आप लोग जिस तरह से देखते ही हैं, आप लोग टीचिंग लाइन में जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके अपने बच्चों को तो आपको पढ़ाना ही नहीं पड़ता होगा, ये श्योर है बात, क्योंकि उनमें तो वो चीज अंदर से ही डीएनए हो गया है उनमें तो इस चीज का, और मोस्टली ऐसा होगा। चलिए सर आगे। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब सर आगे वे करेंगे? अपने, पुराने जमाने के लोग, हाँ, पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब, आवाज आ रही है मैडम मेरी? अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। ओके। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं में और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वास्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है।
कल्पना करें कि यदि आपने भोजन व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। हाँ जी सर, भोजन और पेय यहाँ पे रुकेंगे सर। इसका एक बहुत अच्छा ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी पानी के लिए, कि अगर हम उसको ग्रेटिट्यूड डालते हैं और अगर हम उसमें तुलसी के 2 पत्ते डाल के रख देते हैं तो उससे भी उसमें बहुत पावर आ जाती है। पानी बहुत उसी तरह से जब भी हम खाना खाने बैठे या हम मतलब खाना बना रहे हैं, उस टाइम अगर हम कुछ भी उच्चारण लगा देते हैं ना, किसी मतलब जो भी जिनको भी, जैसे आप अगर शिव भगवान को मानते हैं तो आप शिव जी का कोई भी जो भी उनकी चालीसा होती है, साईं बाबा जी की जो भी कुछ भी आप वो लगा देते हैं, आप अपना खाने का आनंद देखेंगे। मजा मतलब वो उस दिन का खाना ही भरपूर बहुत जबरदस्त खाना बना होगा। तो ये आज से हम लोग तो ये कर रहे हैं काफी टाइम से कि जब भी हम खाना बनाते हैं, आप लोगों ने देखा हो जो मेड्स खाना बनाती है उनके खाने में वो भागा दौड़ी होती है, तो हम भी उस खाने को खा के भागे दौड़े ही रहते हैं। तो वो चीज है कि खाना बनाने का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये कि कौन बना रहा है और हमने उसको खाना है तो हमारे ऊपर भी उसका क्या असर पड़ रहा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो प्लीज जब भी खाना बनाने जाए, अगर मूड ठीक नहीं है ना तो थोड़ी देर बैठ जाए, तभी बनाने जाए जब खूब मन से खाना बनाने का दिल कर रहा है। फिर देखिए उस खाने का, वो खाना चाहे 15 मिनट में बने चाहे 20 मिनट में बने, उसका आनंद ही कुछ और है। तो वह ये यहाँ यही कह रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने भी ये चीज ही क्लियर करी है कि जो पहले के लोग कहते थे खाना खाते हुए अर्क करके वो अपने पानी को अलग रखते थे और पहली बाइट को भी वो दे देते थे चिड़िया को और लास्ट बाइट को भी वो डॉग को देते थे, वो बिल्कुल सही था। वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। वही चीज हमें भी करनी है और किस तरह से हम करेंगे ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपको क्या बेटर लगेगा। चलिए सर आगे। भोजन और पेय पदार्थ। हाँ, यस। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तात्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन का पेय पदार्थ का वाकई आस्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाए पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। देखिए आज कुछ भी खाने, देखिए ये ना सर इन्होंने एकाग्रता और कृतज्ञता की अपनी ऊर्जा होती है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। ये बहुत ही अच्छी इन्होंने लाइन कही है। अब वही चीज है, अगर खाना बनाते हुए कोई खुशबू आ रही होती है ना, हम फटाफट ही कहते हैं वाह 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 क्या महक आ रही है, आज तो कुछ बहुत अच्छा बना है ना। तो हमारे को उस खाने से पहले ही उसकी फीलिंग शुरू हो जाती है और जैसे ही हम खाने लगते हैं, अब वही वाला एग्जाम्पल है इसमें, एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने कोई चीज है, कोई केक बनाया है, अगर हमने उस केक के अंदर गोबर डाल रखा है और बाहर से उसमें आइसिंग कर दी है और वो केक अगर टेबल पे पड़ा है तो आप लोग जितने भी जने घर के अंदर आ रहे हैं बोल रहे वाह वाह क्या केक बना है, कौन काटने वाला है, कौन काटने वाला है। बट अगर वो वाइफ ने केक ही अंदर से ऐसा बना रखा है कि अंदर से तो उसको खाते ही उल्टी आने वाली है, तो क्या वो केक कट के घर पे तूफान होगा कि खुशी आएगी? ऑब्वियस है कि तूफान ही आने वाला है। तो यही है हम लोगों की जिंदगी। हम खाना बनाते तो जरूर है बट उसमें बनाते बनाते वो कड़छियां इतनी जोर जोर से घुमाते हैं ना और बोलते हैं आज तो मैं बस बना रही हूँ इनके लिए, कोई मतलब वो फिर खाने वाले भी और उस घर में वही लड़ाइयां फिर शुरू हो जाती है। तो यही है कि जब हम खाना बनाने बैठे उन 10 मिनटों को हम उसी चीज में फोकस करें, केंद्री के मतलब उसमें कॉन्टिन्यूसली हमारा फोकस खाने पे ही होना चाहिए। और ये पहले के बुजुर्गों का ये बहुत बड़ा रोल था। इतना काम होने के बावजूद भी उनके खाने में जो इतना स्वाद था वो यही था कि वो खाने को बहुत प्यार से बनाते थे।
जो कि हमने धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोड़ दिया। तो जैसे ही, मैं तो बोल रही हूँ 10 मिनट पूरे दिन में एक ही सब्जी बना लो, पर इतने मन से बना दो कि वो तीनों टाइम खाते हुए भी लगे वाह क्या बना है। तो वो तभी बनेगा कि जब किचन में जाकर पूरे मन से हम खाना बनाने खड़े होंगे। और वो मन कब होगा? जब आप बॉर्डर लाइन से ऊपर होंगे, जब आप एक्साइटमेंट में होंगे। और वो एक्साइटमेंट में वाइफ को आने के लिए हस्बैंड का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब वो ये कहना शुरू कर देंगे कि हाँ जी बहुत अच्छा खाना बनाते हो आप, तो ये दोनों साइड का है। जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगी, खाना अपने आप बहुत बढ़िया बनने लग जाएगा। बोलने की अब देखिए, वो केक रखा होगा जिसके अंदर गोबर का डो रखा हुआ है और बाहर से उसकी आइसिंग कर रखी है, वो काटने से पहले वो वाइफ को कितना ज्यादा है कि अच्छा नहीं है, कि इसे काटना है कि नहीं काटना है, वो कोशिश करेगी कि ये कटे ही ना। कि तो वो तो ऑब्वियस ही है ना कि वो कैसे कटेगा, अगर वो कटा तो सबने उल्टियां ही मारनी है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि हमें अपना सबसे पहले थॉट कि अगर खाना खिलाना है, मैं तो कह रही हूँ एक ही टाइम अगर ढंग का खाना मिल जाए ना, तो जरूरत भी नहीं है कि 2 टाइम खाएं, पर उसमें इतना प्यार होना चाहिए घर पे बैठकर कि मजा आ जाए उसको खाने का। तो वो होगा जब हम उन सब चीजों को करेंगे, वो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। चलिए चलिए सर आगे। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके, पॉज करना है। नहीं सर आगे दिख नहीं रहा क्या आपको? नहीं, दिख रहा है। हाँ हाँ करिए मानो आप। मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाए तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की डिब्बी है। भोजन को खाने या पेय पदार्थों को पीने से पहले इस जादुई धूल छिड़क रहे हैं। हाँ यदि जी इस सर यहाँ रुकेंगे। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले आपको बताया कि अगर आप सेब भी खाने लगे हैं, मैंगो भी खाने लगे हैं, आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए उस पर। आपको ये फील होना ही चाहिए कि ये आम कैसे पेड़ में लगता है और कैसे हमारे तक पहुंचता है। अगर आप ये सोचेंगे ना, आपको अपने आप वो फीलिंग आ जाएगी और आपको खाने का मजा आएगा। अमरूद भी अगर हम खा रहे हैं तो हमें पता है कि हम बचपन में कैसे पेड़ों से तोड़ के अमरूद खाते थे। अगर हम वो फीलिंग लाकर खाना शुरू करेंगे ना, हमें वही स्वाद आना शुरू हो जाएगा जो हमने बचपन में खुद तोड़ तोड़ के खाए। तो वो वही चीज ये बता रहे हैं कि स्वाद हमने विस्फोट करना है उसका, कि जब हम उसको खाएंगे फील करेंगे तो हमें टेस्टी लगेगा। और अगर हम पहले ये कहना शुरू कर देंगे कि यार ये तो कड़वा होगा, ये होगा, तो वो कड़वा ही लगने वाला है, क्योंकि हमारे शब्द का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज को तो हमें पकड़ना ही पकड़ना है अपने। बार बार अगर हम खाना, हमारा एक ऐसी चीज है, अगर हमने यहाँ पकड़ लिया तो हम हर चीज में पकड़ लेंगे उसको, हर एक चीज में पकड़ा जाएगा। तो बाकी वो क्या कह रही हैं कि जब भी आप खाना बनाएं या जैसे खाना खाने, जैसे मेरे बच्चे घर पे खाना खाने बैठते हैं, तो मेरा क्या रहता है कि अगर मैं तो आंखों से, क्योंकि हमने तो सीख ली, इसकी प्रैक्टिस कर ली, हम आंखों से उस खाने को इतना थैंकफुल कर देते हैं कि जिसके कि आज ही अगर मेरे बच्चे इतने मन से खा रहे हैं कि भरपूर हर माँ अपने बच्चे को इतने ही प्यार से खाना खिलाए। तो क्योंकि हम जब दूसरों के लिए मांगते हैं ना, हमारे घर में भी उतनी ही बरकत आ जाती है। और उस खाने के ऊपर जो अगर बच्चे खा रहे हैं, तो एक बार ये कि
मैजिकल, हमारे तो काफी लेडीज मैजिकल मदर्स ही बन गई थी। वो बच्चों के खाने में 2 मिनट पहले ना कह देती थी बेटा खा लो, इसमें मैंने ना कुछ स्प्रेड कर दिया, और वो इतने शौक से खाते थे कि पता नहीं क्या कर दिया। तो वो वही है कि उसमें एनर्जी, आप लोगों ने देखा होगा ना जब माएं बच्चों की नजर उतारती थी वो क्या होता था, वो भी यही होता था कि नजर कुछ नहीं होती, बट वो बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग किया जाता था कि बेटा तुझे कुछ नहीं है, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है। तो वही चीज ये है कि आप उस खाने को जब ग्रेटिट्यूड डाल के उस पे स्प्रेड करेंगे ना कि यस ये मेरी मैजिकल डस्ट डाल दी है, कुछ भी इसमें अगर कोई भी नेगेटिव कुछ भी चीज आई है तो वो सब कुछ सेट हो गया, तो आपको खाने का और आनंद आएगा। हम होटल जाते हैं, अब देखिए होटल में हर तरह के लोग आते हैं, जब वो खाना भी बन रहा है अंदर उसमें पता नहीं किस किस के हाथ लगे, तो जब हम उसको खाने बैठते हैं तो हम उसको खाने बैठने से पहले धन्यवाद करके मैं तो उस खाने में भी स्प्रेड कर देती हूँ। तो वो सभी आप लोग भी अगर करेंगे, आपने क्या करना है, धन्यवाद ही देना है उसको, और आप जैसे ही वो चीज करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपको उसके स्वाद में ही 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो मेन वही चीजें हैं, बहुत छोटी सी चीज है, बट अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत प्लस होने वाला है। क्योंकि जो भी मतलब छोटे लोग हो चाहे बड़े, जो जितने भी जो बड़े बड़े लोग भी हैं ना, जो दुनिया में 5% लोग जिनके पास बहुत पैसा है, वो कभी भी खाना ऐसे नहीं खाते कि उठाया और खा लिया। उनका खाने का प्रॉपर एक सिस्टम होता है, और ये सिस्टम हम लोगों के बचपन से बने हुए थे, बट हम लोग कहीं भागा दौड़ी में ना इनको छोड़ दिया। बट आज जब भी आज से शुरू करें, अगर आप लंच भी खा रहे हैं 10 जने इकट्ठे, तो बस 2 मिनट की बात है। आप लोगों को तो पता है वो बच्चे जब स्कूल में प्रेयर होती थी, नर्सरी क्लास में आई थिंक वो प्रेयर कराई जाती है, थैंक यू फूड फॉर, वो करवाई जाती है ना सर, सारी क्लासेस में कराई जाती है कि वो नर्सरी केजी में करवाई जाती है प्रेयर? सर वो जो प्रेयर है खाने वाली प्रेयर, वो प्री नर्सरी क्लास में कराई जाती है कि पूरे स्कूल में करवाई जाती है खाने से पहले? मोस्टली नर्सरी मैडम। नर्सरी में ना? हाँ मैक्सिमम टाइम। हाँ, तो अब से जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा, अब आपके 2 मिनट की प्रेयर वो पूरी क्लास पूरे स्कूल में होनी शुरू हो जाएगी। देखिएगा आपके स्कूल का क्या माहौल बदल जाएगा उससे। तो दैट्स वो ग्रेटिट्यूड देना ही है। हम सोचते हैं कि बच्चों को सिखा दिया बचपन में, पर उसकी सबको जरूरत है। इवन कि मैं तो कहती हूँ जब मास्क में आप लोग भी जब स्टाफ रूम में खाना खाने बैठे, तो अब वो आप भी करेंगे, आप देखिएगा आपका आनंद ही और हो जाएगा खाने का। चलिए सर। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू होते देखेंगे। जादू को होता देखेंगे। देखिए इन्होंने एक लाइन ऊपर मैं पढ़ूंगी, इन्होंने बोला है आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। अगर हमारे सपने हमारे ही बनाए गए खाने पर निर्भर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें चूकना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, हमने जैसे ही अपने खाने का ही ग्रेटफुल होना शुरू किया, हमारी अगर लाइफ में उससे परिवर्तन आ जाएगा तो और क्या चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम लोग हैं जो अपनी थाली में खाना छोड़ते हैं, और जो छोड़ते हैं ना फिर उनकी लाइफ में भी चीजें छूटती चली जाती है। तो एक मतलब हम लोगों ने सीखा था बचपन में ये कि खाना तो प्लेट में छोड़ना ही नहीं है, तो वो ही चीज है वो कि उतना ही लेंगे और उतना ही उसको यूज करेंगे तो हमारी लाइफ में वो, आप लोगों को तो आई थिंक ये सब चीजें पता ही है, बट इसका सर अभ्यास करिए, फिर हम अभ्यास में एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे इसका। ओके। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, इस नियामतों की सूची बनाए
लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी सर, ये पहली वाली तो हम सबको ही पता है कि किस तरह से हम नियामत, इसमें 10 नियामतें लिखनी है। और ये जो सेकंड वाला है, ये हमने आज से शुरू कर देना है। जब भी हम खाना खाने बैठे, चाहे हम उस पानी को वो अर्घ देकर वो साइड पे करें और धन्यवाद करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे से करके दिल करता है कि बस ये खाना बहुत, मतलब हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या चीज आपको अच्छी लगती है वो करके उसका जैसे जैसे आप इसमें पावर देते जाएंगे, आपको खुद ही आपकी घर की समृद्धि हर चीज में डिफरेंस दिखने लग जाएगा। वेस्टेज जो चीजों को आपको लगता है ना कि ऐसी चीजें इधर, वो कुछ भी नहीं रहेगा। आपका किचन का एक ऑरा ही चेंज हो जाएगा, तो वो आप देखिएगा। और बाकी कुछ भी, जैसे मैंने आज कोई फ्रूट कहा था, अगर आपके पास किसी के पास है सामने, तो आप मुंह में ना जो भी फ्रूट है, बादाम है, उसको मुंह में लीजिए और फील कीजिए कि आप ना जो खा रहे हैं, मतलब आपकी फीलिंग ही उस पे मैटर करेगी बिल्कुल। अगर आप रोटी का एक छोटा सा पीस भी लेते हैं ना, उसको भी मुंह में रख के ना 3 धन्यवाद करते करते, मतलब उसको आप लेंगे ना, आपको पता चलेगी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो आज यहाँ यहीं पर हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू टू ऑल। क्वेश्चंस के लिए रिंपल आप आ सकती हैं। बहुत ही, मतलब ये बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक चैप्टर था, खासकर जो टीचर्स हैं लेडीज, तो इसको अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, रियली में आपकी लाइफ में रॉकेट लग जाएंगे, रॉकेट। रिंपल या दीपा, फिर आप देख लीजिए। यस लीला मैम, आप बात कर सकते हो दीपा। या वही मैं पूछने वाली थी कि आपने इतना अच्छा चैप्टर लिया है फूड के बारे में, कैसे खाना खाना है जो हमारे पुराने जमाने में, तो उसके बारे में आपका क्या आपको मिला और क्या आप सोच रहे हो? कि सुनते सुनते आपके मन में क्या क्या चल रहा था और क्या क्वेश्चंस आ रहे थे? कुछ शेयर करना चाहोगे? यस लीला जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। जी नमस्कार मैडम। मैडम वो जो है ना जादुई धूल, वो जरा मैं रास्ते में थी तो कुछ पता नहीं चला, तो अगर दोबारा कहे तो बहुत बढ़िया होगा। जरूर जरूर, उसमें ऐसे बताया है कि हम जादुई धूल, यानी हमें खाना अगर हम खा रहे हैं तो जैसे अभी घर में हम खाना बनाते हैं तो हम उसके ऊपर जादुई धूल यानी थैंक यू जो हम बोलते हैं ना, ये जादू का धूल इमेजिनेशन में छोड़ रहे हैं कि ये खाना है, मीन्स उसको हम समझ रहे हैं कि ये जादू हम डाल रहे हैं ताकि सबके लिए वो अच्छा हो। हम बाहर अगर होटल में जाते हैं, कोई किसी इंटेंशन से खाना बनाता है तो हमें पता नहीं होता है, वो नेगेटिविटी आ सकती है, तो वो हमें आंखें बंद करके या अपने मन में इंटेंशन डालना है और अपने हाथ से खाने के ऊपर ऐसे ऐसे करना है, तो वो हम इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ना, इंटेंशन सब होता है, जो हम सोचते हैं वही होता है। तो हम खाना खाते वक्त उधर ऐसे बोलना है, जैसे हम पहले जमाने में प्रार्थना करते थे खाने की तरफ हाथ जोड़कर खाना खाते, तो वो प्रसाद बन जाता था। तो सेम इन्होंने ऐसे मैजिक धूल बोला है कि आप डालो, यानी भगवान का नाम लो, थैंक यू बोलो, अच्छा इंटेंशन डाल के खाना खाओ, तो बहुत फर्क पड़ेगा। अगर कोई बीमार है, आप उसको खाना दे रहे हो, तो आप ऐसे धूल डाल के दे दो, मैजिक डस्ट वाला थैंक यू बोल के, तो उनके लिए अच्छा होगा। इट इज अ इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, और हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे वर्ड्स है, ये सब काम करेगा और हम ऐसे करेंगे तो वो ठीक अच्छा हो जाता है टेस्ट। मृदुल, आप कुछ और बोलना चाहोगे इसमें? बताया, क्योंकि सारी स्टोरी तो हमारे माइंड की है, जो हम सोचते हैं वही चीज चलती है। हम होटल में जाते हैं, फटाफट मदर कह देती है, घर पे तो खाते नहीं हो, देखो यहाँ पे कैसे कैसे हाथों से खाना बना है। अब बच्चे तो खाने बैठ ही गए हैं, अब जहां पे भी खा रहे हैं उनके लिए तो वही स्वर्ग है। तो वहां पे उस खाने को अगर हम पॉजिटिव वाइब्स डाल देते हैं, वो हमारे शब्दों में ही है, और वो शब्द ही हमारे दिमाग में सोचते हैं और उसी पे वो वर्क करते हैं।
तो जैसे ही अगर आप हाथ से कर दो, आप आंखें बंद करके ये चीज कह दो कि अगर जो मेरे बच्चे खा रहे हैं बहुत भरपूर, मजा आएगा इनको इसको खाने में, मतलब आपने वाह वाह, जैसे कहते हैं ना, हम कोई पिज्जा आता है घर में, हम सब कहते हैं वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट, तो वो उसमें ना वो हम भूल जाते हैं कि इसमें ये किसके हाथों से बना है, क्या बना, क्योंकि उसका स्वाद ही हमें सारी चीजें भुला देता है। तो हमने वही एनर्जी लानी है, और वो तभी आएगी जब हम फीलिंग चार्ट में बॉर्डर लाइन से ऊपर रहेंगे। हमने जैसे ही गलत सोचा कि कैसे कैसे हाथ लगे, हम नीचे चले गए। हमें रोटी खाते हुए भी कभी वो प्लेट गंदी होती है ना होटल में, तो हमें वो गिलास गंदा होता है, हमें ना वो खाने में भी ऐसे लगता है, बड़ी खिंची मचती है। तो वो चीज को छोड़ने के लिए टिश्यू पेपर से साफ कर लिया और बोला बहुत अच्छा खाना टेबल में आने वाला है मेरे, तो आपके पास टेबल में बहुत अच्छा खाना आएगा। तो ये हमारी इंटेंशन पे काम है। और वैसा ही हम अपने घर पे अगर बच्चों को खाना डाल के दे रहे हैं, उस टाइम अगर गुस्सा आ रहा है ना, तो प्लीज खाना डाल के मत देना। और खासकर मैं तो कहूंगी 15-16 साल तक के बच्चों को तो डांटना बंद कर दीजिए। अगर मेरा सुनो तो मैंने तो डांटा था, तो मैं तो ये कहती हूँ कि रियली में बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो सारा कुछ आपके साथ प्यार से करने को तैयार हो जाएंगे। एक बार आप प्यार दिखाना तो शुरू कीजिए उनको, क्योंकि हमने कल परसों ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, जब हम इग्नोर करते हैं ना किसी चीज को, उसमें ज्यादा फंगस आती है। इवन की हेट से ज्यादा फंगस है इग्नोरेंस में। तो हमने अगर उनको इग्नोर करना, वो फोन लेकर बैठते हैं ना, वो इग्नोरेंस है उनके साथ। वो जैसे ही कम होगी ना, बैठो उनके साथ, गले लगाओ, उन्हें कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना माँ बाप करते हैं, मिलेगा ही नहीं। यही साल है, मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी फिजियोथेरेपी कर रही है, वो 2 साल से मेरे साथ ही है। मैं इतनी खुश हूँ कि पता नहीं अब जब आगे होगा देखी जाएगी। अब 2 साल इसने मेरे साथ ऑल काट लिए, क्योंकि पता था कि उसे तो उधर रहना था। तो यही है, क्योंकि पता नहीं है कितने 2 साल और 3 साल और उसके बाद तो बच्चे ने चले ही जाना है। तो हमारे साथ तो जो टाइम है वही टाइम को हमने एंजॉय करना है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि प्लीज बच्चों को डांटना बंद कर दीजिए। अगर उनसे कुछ गलत होता है, हमसे नहीं होता था कि हम छोटे थे बहुत गलतियां करते थे, हमें अगर कोई मारता था ना, हम जाते भी नहीं थे उसके पास। तो ये चीज पकड़ लीजिए प्लीज। और किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है तो आप रेज हैंड कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नीला जी, आपका सवाल क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? ठीक है। और कोई रेज हैंड तो नहीं दिख रहा है, कोई किसी को क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो सबको अच्छा लगा, मीन्स सबको ये बात समझ में आ गई है कि जो पिछले जमाने में हम लोग करते थे वो एक ट्रेडिशन हमें वापस से करना चाहिए, राइट? सो दिस इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस लेसन कि हमें थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड बोल के हम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, हमने खाने के अंदर जादू डाल सकते हैं, हमारी हेल्थ और अच्छा करें। जी मैडम जी, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ जी बोलिए ना। जो हमारे जो लाइब्रेरी के सर है ना, सुबे सर, वो भी ज्वाइंट है यहाँ पर। तो वो अभी अभी ज्वाइंट हुए हैं, 1-1.5 महीना या 2 महीने हो गए होंगे। तो हम खाने बैठते हैं ना, तो वो आंखें बंद करके वो थाली में हाथ लगाकर कुछ मन में बोलते थे। और फिर शुरू तो पहले 1-1.5 महीने तो हमने छोड़ दिया कि चलो प्रार्थना, हमें भी पता है कि प्रार्थना करनी है, याद भी है, लेकिन फिर भी नहीं, ऐसे डिब्बा खोला और खाना शुरू कर देते थे। लेकिन कितने दिनों तक नजरअंदाज करेंगे ना। तो एक हाल ही 8 दिन पहले हमने कहा कि सामने दूसरे भी सर हमारे बैठते थे, आहिरे सर, मैं और वो, तो हमने कहा कि चलो हम भी शुरुआत कर देते हैं। तो आप जो भी कहे, आप कहते हो आप कहो, हम फिर वो खाने का जो मंत्र है वो बोला करते थे। तो एक शुरुआत हमने की थी, और देखिए आज आपने उसी के बारे में कहा। तो हमें 8 दिन भी नहीं हुए शुरुआत किए, तो ये भी चैप्टर आ गया अब। हमने ये देखा ना पिछले चैप्टर में कि पानी के अंदर बहुत सारा क्वालिटी हमारा एब्जॉर्ब होता है, और जब हम खाना बनाते हैं उसमें पानी है, राइट? कितना सारा पानी होता है। तो जब हम प्रे करते हैं तो वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी एनर्जी जो हम बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं हम खाना बनाते टाइम गुस्सा नहीं होना चाहिए, या खाते वक्त भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो हम थैंक यू और ग्रेटिट्यूड करेंगे, मैजिक डालेंगे, तो वो खाना अच्छा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, प्योर वाइब्रेशंस हो जाएगा, वो हमें और न्यूट्रिशन देगा और हमारे शरीर को फायदा देगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। मैडम, जब गांव में शादियां होती है
कोई बड़ा कुछ खाना खिलाना है लोगों को, तो जमीन पर एक लाइन पर बैठते हैं, और जब सबको खाना परोस दिया जाता है ना, उसके बाद वो मंत्र कहते हैं, फिर उसके बाद ही सब खाना खाते हैं। तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन आजकल हम शायद उसको नहीं कर रहे, तो आज से शुरू कर देंगे फिर से। तो ये हमारे रूट्स जो है ना, हमारे जड़ बोलते हैं ना, हमारे पूर्वजों ने जो एक्चुअली किया था वो सब सही बताया था, हम कहीं ना कहीं भूल गए थे, हमने उसको नजरअंदाज किया। तो अब वापस से हम वो सब करेंगे, आगे अपने बच्चों को देंगे, तो पूरी जनरेशन अच्छी होती जाएगी। जी, धन्यवाद मैडम। थैंक यू, थैंक यू। आजकल हम भागने लगे हैं, इसके लिए हम भूल जाते हैं। भूल भी नहीं जाते मैडम, याद भी है, वो मंत्र भी याद है, लेकिन बोलते बोलते बैठ जाते हैं, टिफिन खोल लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। बहुत बार तो खाना परोस दिया, फिर सामने कुछ चल रहा है, बस उसमें मग्न हो जाते हैं और वो बोलना भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। साइंस है, ये बहुत बड़ा साइंस है। देखो हमारे पूर्वज भी, हम भी आरती बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम लोग सब ये जानते हैं, टीचर्स भी हैं, हम गुरु भी हैं, हम सबको पता है। पर क्या होता है, हमारा ध्यान से नहीं करते हैं, हम इग्नोरेंस में करते हैं, बस बोल दिया, मंत्र बोल दिया, चले गए। तो वो बोलने की वजह अगर सिर्फ 1 सेकंड ध्यान रहे, शांत रहे, और वहां पर अपना इंटेंशन हो, तो उतना भी बहुत हो जाता है। 1-1 घंटा हम कुछ भी बोलो, पर उसका ध्यान नहीं है तो उसका फायदा नहीं होता है। तो दिस इज द होल प्रैक्टिस कि आप ध्यान से करो, बेशक 2 मिनट करो, पर करो। कभी कभी ऐसा होता है मैडम कि कभी कभी होटल का जो खाना होता है उससे कहीं वो ठेले ठेले पर जो मिलता है, कभी कभी वो ज्यादा मीठा लगता है, अच्छा लगता है, तो आप भी कभी खाते हैं क्या ऐसे? टेस्टी लगता है, वो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट लगता है, जैसे कि वड़ा पाव है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स खाते हैं। बिल्कुल सर, मैंने आज फेवरेट है। पकौड़े बनाए और वो भी खाया, आज ही भजिए बनाए, उसको शुक्राना किया और खा लिया। खाते हैं, क्यों नहीं खाते? ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम संजय जी। और अच्छा लगता है, आप लोग इंटरेक्ट करते हो, वीडियो ऑन करते हो। तो जैसे स्कूल में अब जब क्लास लेते हो तो टीचर्स बच्चे सामने चाहिए होते हैं ना, वैसे आप लोगों का वीडियो ऑन रहेगा तो हमको भी लगता है कि हम ना इंसान से बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है दीवार है, दीवार पे पोस्टर है, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है वीडियो ऑन होगा। थैंक यू सो मच। और कोई? सर आज बुक ने ये भी सिखा दिया है, जैसे मैम लीला मैम ने बोला कि कभी कभी बातें करते करते खाना खा लेते, भूल जाते, तो आप जब भी याद आता है तभी आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते, खाने के बाद भी आप वो टाइम को याद करके ग्रेटिट्यूड दे सकते। हाँ, ये गलती सुधारने का एक अच्छा तरीका है, फिर हो जाए तो अच्छी बात है। अभी कोई मौका ही नहीं बचेगा कि हम भूल जाएंगे, क्योंकि बाद में भी याद करेंगे तो आगे जाके फिर टाइम पे ही याद कर लेंगे। जी, सही है। शबीर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हम जब कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि मैं भी पुलाव बनाता हूँ, ग्रीन पुलाव, तो ये मन में ये हो जाता है कि बाबा ये अच्छा बनना चाहिए और सबको पसंद आना चाहिए, तभी वो अच्छा बनता है। अगर जबरदस्ती से हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें से मीठापन निकल ही जाता है, मतलब कभी रुच नहीं लगती हो। तो आपने अगर सही चिंता कहा से बनाया, हाँ, चिंता से बनाया कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सबको वैसे बोलने के बजाय हम ऑलरेडी शुक्रिया करेंगे कि ये खाना बहुत अच्छा बन रहा है, जो खा रहे हैं उनको बहुत टेस्ट आ रहा है, हम बहुत प्यार से खिला रहे हैं, वो भी बहुत प्यार से खा रहे हैं, ये सब अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली खाना अच्छा बनता है। खाना अच्छा बनता है, सही सही। बहुत अच्छा लगा। एनी मोर क्वेश्चंस या शेयरिंग? ग्रेटिट्यूड आप ही करवा दो। ठीक है, तो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना अच्छा सेशन अटेंड करने के लिए। मृदुल मैम का शुक्रिया जो हमें इतना अच्छे से समझाती है। शुक्राना ग्रुप का शुक्रिया जो हमें इतने अच्छे सेशन करवाने का मौका मिला है।
सब टीचर्स का शुक्रिया जो यहाँ बैठकर सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी ज्यादा वो सब खाने का शुक्रिया जो हमने आज तक खाया है और उसका धन्यवाद नहीं किया है, उसको सब चीजों को शुक्रिया। आज से हम इस शुक्रिया को अपना बोलते हैं ना मंत्र बनाएंगे, हम उसको अपना गुरु मंत्र बनाएंगे कि हर जगह हर पल हम शुक्रिया बोल के हर काम करेंगे और आगे से ये जनरेशन पे जनरेशन को हम बांटेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Thank you so much. everybody, ma'am. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद.